बेचते जाके मेरा न्यू पेन मेरा न्यू पेन चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ ग्राफ का आने वाला ये कटे हैं एग्जाम में सर ग्राफ नहीं आ रहा। हाँ तो सर पढ़ाया हमारे आई मीन पढ़ी हो ना बायोलॉजी 24 हो गए। बायोलॉजी हम लोग जाते रहते हैं हमारे प्रैक्टिकल भी शुरू होने वाले हैं। बायोलॉजी लैब में जाके क्या किया? आशा अरे वो हम भाई को उसके बाद आशा ऐसे ही चले गए नहीं आशा मैम से बोला था हमें कॉफी चाहिए तो कॉफी लेने गए और हम माइक्रोस्कोप खाने का एक काम करो दो कटे हैं। टोटल कैसे सर्टिफिकेट है सर छोड़ दो चीटर ओके नाउ उसको रैपर को फेंक देना, इधर उधर डिस्पोज मत करना या तो इसमें डालना। खाने भी लगते हैं चॉकलेट ओके देखिए पेपर किसी का है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। नहीं सर होने का बाय ग्राफिकल मेथड। सर वो यूटी वही वाला है ना हाँ हाँ अच्छा हम जस्ट पे पेपर अटेंशन। इससे नहीं कर रहे हम लोग पेपर्स वाले से नहीं कर रहे ना अभी नहीं करेंगे पेपर वाले। सर का अब आगे का सिलेबस कब कंप्लीट अभी आज कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज छोड़ देंगे फिर अगला सिलेबस। ठीक है सर इसकी एक्सरसाइज तो कर रखी है ना कर तो रखे उन लोगों के लिए नहीं कराएंगे। अच्छा इक्वेशंस अब बात मत करो 15 मिनट हो गए। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो इफ सम ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विद v स्पीड, मान लो कोई चीज सृष्टि, ये क्या नाम है आकांक्ष अंशिका, बात मत करो। तो अगर शुरू में कोई चीज u से मूव कर रही है और फाइनली अगर उस पर फोर्स लगाया जाए और उसकी स्पीड कितनी हो जाए 20 मीटर पर सेकंड, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर एक्सीलरेशन लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और ऐसा मान लीजिए 30 सेकंड में हो पाता है तो और उतने देर में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तो चलेगा और इस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है लेट द एक्सीलरेशन इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कैसा है? दैट मींस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस पर एक एक्सीलरेशन भी लग रहा है तो क्या लिखें? इफ ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद u मीटर पर सेकेंड अटेन्स, क्या वेलोसिटी अटेन कर लेता है? वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन t सेकंड्स। कितने सेकंड में? t सेकंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s ड्यूरिंग दिस टाइम। और कितनी डिस्टेंस चल लेता है? एंड ट्रेवल्स और डिस्टेंस s मीटर ड्यूरिंग दिस टाइम। चलो इस बात को अर्पिता बोल के दिखाओ, बाद में षष्ठी आप बोलेगा, ध्यान से सुनो। If हाँ object initially moving with u meter per second and attains a velocity v meter per second under uniform acceleration and बोलो ईशान। The object initially moves with u meter per second. Allow. आप बोलो बेटा। Objects move into the unit per second attains velocity of v meter per second. मतलब बोलिए। If object initially moving with u meter per second and attains velocity of v meter per second in t seconds under uniform acceleration a meter per second स्क्वायर square एंड and travels
travels a distance, travels a distance s meter. बहुत अच्छा बोला, बोलिए. If object initially moving with u meter per second attains velocity v meter per second in t second under uniform acceleration a meter per second square and travels a distance सही है. s meter. If object initially moving with u meter per second with velocity of v meter per second Attains velocity of v meter per second and the acceleration in t seconds. in t seconds and under uniform acceleration a meter per second square and travels a distance s Travels a meter. distance. चलो, इतनी बात समझ में आ गई. So travels a distance s meter. अब शुरू में u से चल रहा था, जब उस पर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, बढ़ गई. तो अब इसका ग्राफ बनाओ. सो ये t है जो कि सेकंड्स में है, और ये क्या है, वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में. तो बताओ जब 0 सेकंड थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, टाइम और वेलोसिटी. जब 0 सेकंड थे तब u थी, बोलो वेलोसिटी. और जब बोलो t सेकंड्स हुए तो उसकी वेलोसिटी भी हो गई, है ना. 0 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, u. तो 0 सेकंड में इसकी u वेलोसिटी है. और अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म अगर एक्सीलरेशन हो तो ये लीनियर चलेगा, हर एक सेकंड में एक एक इसका बढ़ता चला जाएगा. तो ये ग्राफ कैसा होता है, लीनियर. और इसकी फिर कितनी वेलोसिटी हो गई बाद में, दैट इज t टाइम में कितनी हो गई. ये देखो t भी ऐसे बनाओगे कि नहीं, t सेकंड्स में भी तो t है कि नहीं. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, t0. तो t और ये कितनी लेंथ है बताओ, हाइट. ये क्या v है, ये देखो ये चीज क्या 0v है. तो t इधर चले और v इधर चले तो t भी हो गया. मतलब t इधर चले, हाँ बोलो बेटा, समझो. शुरू में जब वो घर से निकला या तुम्हारे घर के सामने से कार गुजरी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी बताओ, जब तुम घर से बाहर निकले, u थी. तो 0 सेकंड्स में उसकी कितनी वेलोसिटी थी, u. यानी ये टाइम एक्सिस है तो 0 सेकंड में कितनी है, u. और अब वो बहुत आगे बढ़ गया, 3 सेकंड बाद तुमने देखा अरे इसने तो कार को रेस दे दी है. और अब कार की स्पीड कुछ सेकंड्स बाद तुमने क्या देखी, क्या हो गई, v. तो आफ्टर फ्यू सेकंड्स यानी 3 सेकंड बाद तो t इधर चलो और v इधर चलो, तो ये ऐसी लाइन बनेगी कि नहीं. धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती इतनी होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. इतनी बात समझ आ गई. क्या मुझे तुम ये बताओगी सृष्टि कि जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है वो क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ. डिस्टेंस क्या है? यस, द डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अब चलो देखो कितनी बात आपको समझ में आ गई. हाँ सर वहाँ पे वो v ही है ना, ये v है, तो सर u किसको लेंगे? ये तो ये v है. अब इसमें ये हाइट कितनी है, ये u हो गई, और ये हाइट कितनी है, v. समझ मतलब में? वो समझ में नहीं आया, एक ही लाइन पे u एक ही लाइन पे v. हाँ तो जैसे जैसे ऊपर ग्राफ में बढ़ते चले जाओगे, ये 0 भी है, ये 0 u है. जैसे 0 10 और 0 20 ऐसा होता है कि नहीं. तो अब जरा देखिए, पहली चीज एक्सीलरेशन क्या होती है, और इन सबको नाम दे दो. इसको नाम दे दो, ओरिजिन को O, A, B, C, D. तो बताओ एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज in velocity इन वेलोसिटी बाय टाइम. यानी व्हाट डज इट मीन बाय एक्सीलरेशन, यशिका डिफाइन कर. पर यूनिट टाइम, तो हमने टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा. दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तभी तो चेंज आएगा. सो फाइनल, जो भी ना समझ में आए वो पूछो, इसका टेस्ट होगा. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. अच्छा बताओ फाइनल वेलोसिटी की हाइट कितनी है, यही तो v है. v. फाइनल वेलोसिटी कितनी है,
लेकिन ये मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, तो हम BD लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखेंगे? अच्छा, और बताओ इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? क्या से? AO ये, और नीचे टाइम को क्या लिखेंगे? बोलो। OD। ये टाइम कितना है? OD। फिर से समझो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये हाइट है कि नहीं फाइनल वेलोसिटी? BD माइनस AO, और बोलो टाइम कितना है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी OD। जो भी टाइम होगा उसे किससे दर्शाओगी? व्हाट इज दैट साइड कॉल्ड? OD। समझ आई? BD माइनस AO अपॉन OD। इतना समझ आया? BD को क्या लिखोगी? B। और ये बताइए AO को? और अपॉन T। ऐसे हमने 3 क्वेश्चन किए हैं कि नहीं इन टेक्स्ट में? तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ से? B माइनस U को भी उधर ले जाओ। U plus 80 is equal to B, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। B इज इक्वल टू U प्लस फिर 80। इसको उल्टा नहीं कर उल्टा लिख दो इसको। सर एक बार फिर से। तो B क्या हो गया बताइए? equal to U plus 80 U प्लस 80 इज first फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये समझो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज BD, और इनिशियल कितनी है? AO, तो दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल कितना है? AO क्या है? U ही तो है, इतना ही तो हाइट U है। यहाँ से स्टार्ट किया और उधर रुक गया। मतलब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता गया। पहले उसकी 10 थी, फिर 12 हुई, फिर 14 हुई, फिर 16 हुई, फिर 18 हुई, फिर धीरे 20 हुई। तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में VT ग्राफ आपको पहले बनवाया जा चुका है, ये लीनियर होता है। तो अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो लीनियर ग्राफ है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली गई। तो फाइनल 20 है और इनिशियल 10 है, तो 30 माइनस 10 करोगी कि नहीं? और ऐसा उसने 2 सेकंड में किया, तो बाई OD। सेकंड देखो, अभी सृष्टि ने हम लोगों को एक बात बताई है कि एरिया अंडर VT ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। सर ये कौन सा रिलेशन था? BT? ये अब इसमें U और A कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन तो ये VT रिलेशन है, क्योंकि जो शुरुआती स्पीड है वो नहीं बदली जा सकती, और एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म है। तो बदलेगा क्या? जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी और तेज होती जाएगी, तो V बदलेगा और टाइम बदलेगा। तो ये किसके बीच में रिलेशन है? तो देखो बुक में लिखो वेलोसिटी टाइम रिलेशन लिखा गया है, क्योंकि U कांस्टेंट है और ये दोनों क्या है? हमेशा इस पूरी चीज में U और A कांस्टेंट है और कुछ नहीं कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट है? U और A। तो ये कौन सा रिलेशन है? सर हर बार में U और A सिर्फ होंगे? हाँ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यही कांस्टेंट होंगे बस, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो नहीं बदल सकती ना जिससे ट्रेन गई है। ST ग्राफ भी तो। अब वो सब हम आगे देखेंगे। VT ग्राफ से सब कुछ आपको प्रूव करना है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? एरिया अंडर VT ग्राफ। इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। अच्छा, एरिया अंडर VT ग्राफ में क्या दैट इज एरिया AODC और प्लस ABC है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक ले लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया दैट इज AODC ट्रेपेजियम रिलेशन। और प्लस अब क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देख लो ये टोटल एरिया है इसके नीचे का VT का, तो क्या यही पूरा एरिया है? और जिसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल है, क्या एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों का जोड़ दो तो एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? क्या लेंथ इनटू ब्रेथ, AO इनटू OD, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसे क्या लिखें? AO इनटू OD। और बताओ इसका एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट।
तो बताओ बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए? AC। तो बेस लिखो AC, फिर हाइट क्या है? BC। अब इन सब की वैल्यू डालो। कोई मुझे बताएगा AO कितना है? U। ये हाइट कितनी है? U है कि नहीं? ये देखो U। और OD कितना है? T। और टोटल डिस्टेंस को क्या S कहते हो? बोलो, टोटल डिस्टेंस क्या कही जाती है? S। अच्छा, हाफ AC कितना हुआ अंशिका? AC जरा देखो, T हुआ कि नहीं? क्योंकि जब नीचे T है तो ये कितना हुआ? T। चलो, तो T। और BC कितना हुआ? BC। BD पूरा U है। और CD कितना है? V minus U। ये U है। हमें कैसे पता वो U है? देख लो, इधर U ही है। अच्छा हाँ ठीक। ये U है, ये U। तो अब मुझे इतना चाहिए, तो क्या मैं पूरे में से इतना हटा दूं? पूरे में से हटा दो तो क्या ये ना बचेगा? तो बोलो BC क्या होगा? B में से ये चीज हटा दो, ये चीज V minus हुआ कि नहीं? तो क्या लिखते हैं बताइए? V minus U। ओके? अभी हम V minus U को 80 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर देखा था। कहाँ देखा है? ये ना V हाँ। minus U को क्या लिख सकते हैं? 80। तो इसे इक्वेशन 1 लिख दो, यहीं पे यूज कर लो। ये कह रहे V minus U को 80 लिख दो, उनकी बात माननी पड़ेगी ना। तो इसलिए UT और प्लस हाफ इंटू T, और इसकी जगह ये क्या लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने ऊपर देख लिया है कि V minus U इज इक्वल्स टू। वैसे भी हमें एक्सीलरेशन का फार्मूला तो पता ही है। बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है? बाई T। तो या तो यहाँ से शुरू करके लिख देना और फिर T उधर ले जाना। ये जानती हो कि नहीं जानती हो? A। उधर बस यही UT तो T कैसे लेके आया? गए हैं। और AT लिख दिया। V सर minus UT प्लस हाफ वाला UT कैसे आया? UT इन लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, UT नहीं होगा? मतलब ये U होगा ना? और इंटू T, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया। बोलो समझ में आई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या इसका एरिया नहीं आ गया? अच्छा। बोलो। अच्छा, अब हमारे पास S क्या हो गया? UT plus half into और T पे 2 हैं, एक स्क्वायर नहीं लग जाएगा? 2 T हैं, T इंटू T। प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोलो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? A और U। A और U कांस्टेंट है, तो ये VT relation। S और T। अच्छा। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, क्या क्या चीज नहीं कांस्टेंट है? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑफ मोशन। और इसका नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। इसको अपनी कॉपी में भी लिखते जाना। अब देखो, जैसा कि सृष्टि ने हम लोगों को बताया कि एरिया अंडर VT ग्राफ क्या बताया? टोटल डिस्टेंस। सर 50 ने तो बताया नहीं था, अंशिका ने बताया था। नहीं, इसलिए बताया। नहीं सर, अंशिका खुद बोल रही है, मैंने बताया। किसने बताया था? तो किसने बताया? सृष्टि ने बोला था। नहीं, हाँ, हमने तो इसीलिए पूछा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। जो महान पुरुष होते हैं वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते, बगल वाले की क्रेडिट लेते हैं। तो बताओ, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये जो एरिया अंडर VT ग्राफ है, क्या ये ट्रेपेजियम है? तो ट्रेपेजियम में ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया OABD। OA is equals to half और sum of parallel sides और into distance between them, या height, distance between them कोई height बोल देते हैं। तो बताओ, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड तो क्या बनेंगे? AO प्लस BD। AO प्लस, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या? OD है। चेक कर लो, पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? OD।
तो हाफ और एओ क्या है? यू बताएं बीडी क्या है? बी और ओडी B minus अच्छा ओडी ओडी अच्छा OD सो इट इज टी। क्या किसी को भी ये बात पता है A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी? हाँ पता है तो फिर ये बात किसी को पता होगी? हाँ हाँ पता है तो फिर T किसको पता होगा कि T T माइनस यू बाई ए बोलो। सबको पता है A नीचे जा सकता है, हाँ तो मैं अब इस T की जगह क्या ये लिख दूं? आपकी मर्जी लिख ही देता हूँ। हाफ ये क्या है? U प्लस V। लंबा नहीं हो गया सर इससे। ये देखो और V माइनस यू बाई A। अच्छा ये नीचे की चीज का दूसरी तरफ ऊपर चली जाएगी Yes, तो 2AS। और ये बताओ V माइनस यू और V प्लस यू क्या होता है? V माइनस यू चाहे तो आप पलट के लिख लो, आपकी मर्जी, आपको पलट के लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वी आगे आएगा ना बस V पहले लिख लो, यू एक ही बात है, हमने पलट दिया, कम्यूट तो करती है ना चीजें। तो हाँ V प्लस में तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। लास्ट में तो वी सर पहले U आएगा square ना? minus V square नहीं लिखते ना नहीं, ऐसा क्यों होता है V बड़ा होता है तो V का स्क्वायर नहीं तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अच्छा U के बाद किया तो ये बताओ इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? सर U और A ये कांस्टेंट है तो फिर वेरिएबल क्या है? S F और V तो ये किसके किसके बीच रिलेशन है? सो इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये गतिकी का तीसरा समीकरण है। इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ समीकरण तो ये एस वी रिलेशन कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन। और जैसा कि सौम्या ने बताया इट इज डिस्टेंस और स्पीड रिलेशन। क्या बताया? हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। देखा मैंने बोला ना एस वी रिलेशन। धन्यवाद। चलो सर मैंने लिखा। इसी बात समझ में सर लिखने का टाइम दो। लिख लो। समय के लिखने बिना का तो समय है ही। कुछ बनती है। चलो अच्छी तरह से लिख लो पहले तो। सर आपका इतना शुक्रगुजार होने के लिए अभी कह रहे हैं तो पहले थे V माइनस यू बाई एस। वहाँ देखना सर इतनी हमदर्द है कि वो बोलती बस हमें अपना एक एक चिप्स दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। है ना ये तो निकालना था। कौन सा रिलेशन और कौन सा एक एक चीज निकाल मेरा चीज निकाल। इतनी हम्बल है कि इतने ऊपर है कि अपना ये डायग्राम वैसे तुम्हारा ग्राफ बना सर पैरेलल साइड्स को हर भी तो डटली से लिख सकते हैं। आज कर मिटाइए क्या कौन सा रिलेशन लिखना कौन कौन है कौन सा ये लाइन लिखनी है ये वाली। कौन सी है बहुत है इनिशियली पर याद है मैं याद रखती हूँ। डायग्राम आज हम आपके लिए रहेंगे। यस सर कहाँ पे बनाना पड़ेगा? सर ये आएगा ये आएगी ना एग्जाम में पहली बार ना आने दो, लेकिन ये जरूरी चीज है। यस सर नहीं लिमिटेड पोर्शन है इस बार नहीं आ रही है, अदरवाइज आ अभी रही है। पर ये वाला सर टेस्ट में आएगी मैं ग्राफ तो और हमें अभी दे देना जरूरत नहीं है कल व्हाट्सएप पे डाल चलिए अच्छा ये तो छोटा Get set. So P is equal to U plus 80 सर उतनी देर से लगता है ये ऑन ही था जितनी देर plus half 80 square। और तीसरा क्या है? 2AS A is equal to B square minus U square। ईशान ये तीनों इक्वेशन बताओ। हाँ बताओ बेटा। सर v is equal to u plus 80, s is equal to half, sorry, s is equal to ut plus half 80 square और 2as is equal to v square minus u square। हाँ बताओ। v is equal to u plus 80 सेकंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है 2as is equal to v square minus v square V is equal to U plus 80 and then second है S is equal to UT plus half 80 square and third है 2A is equal to V square minus V is equals to U plus 80 then S is equals to UT plus half 80 square then 2AS is equals to V square minus ईशान आप बताओ।
v equal to u plus 80, s equal to u plus half 80 square, s equals to 2as equals to v square minus A is equal to अमितेश v is equal to 80 plus 40. हंसी रहे हो तो क्या बोलो? V is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square. v equals to u plus 80 और सेकेंड है s equals to ut plus half 80 स्क्वायर और थर्ड है 2as equal v square minus v square. बोलो V equals to U plus 80 और S equals to 80 plus UT plus हाँ बोलो UT plus 80 square. U equals to a चलो कोई नहीं, इतना चलता है आपके लिए, तो इतनी छूट है। हाँ बोलो plus v equals to u plus 80, s equals to ut plus half 80 square और 2as equals to v square minus v. Sure. Now, okay. Now, come to example 8.5. 8.5 says that a train starting from rest. एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से और वो फाइनल उसकी कितनी स्पीड हो जाती है? सो 8.5 यू कितना है? 0। तो 0 मीटर पर सेकंड ले लो, वैसे तो किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 0 किलोमीटर पर आवर में ही 0 मीटर पर सेकंड होता है क्या? यस सर। तो वो कह रहा है कि 0 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? 0। अच्छा v कितना है? फाइनल उसकी कितनी स्पीड हो जाती है? 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 5/80. However, unit is to be mentioned at both the places during interconversion. अच्छा यहाँ भी यूनिट लिखो, और 5/18 ही तो 1000/3600 है, 1000/3600। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आता है? 5/8. समझ में आई बात की? फिर से बताए, बोलो बेटा, फिर से बताओ। फिर से समझेंगे। तो ये बताओ 1 किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं? 3000. अच्छा क्या इन दोनों को कट करो, इन दोनों को कट करो, 2 5 जा, और ये कितना आया? 80. तो बोलो क्या 72 इंटू 5/18 लिख दूं मीटर पर सेकंड? अब बात क्लियर हुई? और 18 से ऐसे कट करो तो 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, तो भी आ गया। और ये स्पीड बोलो सृष्टि कितनी देर में वो अटेन करता है? हाँ। 5 minutes. बहुत अच्छा। जैसा कि सृष्टि ने बताया कि दिस स्पीड इट अटेन्स 5 मिनट्स, सो 5 मिनट्स में क्या लिख सकते हैं? 5 300 seconds. 300 सेकेंड्स। तो हमारे पास u है, v है, t है। क्या ऐसी कोई चीज़ है, वो एक्सीलरेशन पूछ रहा है, हम एक्सीलरेशन कैसे निकालें? कोई ऐसा फार्मूला है कि v, u और t को लेते हुए a निकाल लिया जाए? a इज इक्वल्स टू v माइनस t। तो रखो जरा, v कितना है 20 मीटर पर सेकंड और u कितना है? 0। और क्या इसे मैं 300 रख दूं? अच्छा ये सब चीजें ऊपर की किस में है? क्या ये मीटर पर सेकंड में है? और वो नीचे का सेकंड नीचे का सेकंड में है। ऊपर चला तो जाएगा 20/300 को क्या लिख सकते हो? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 से 30 को कट करो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1/15 आया। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा कहता है कि डिस्टेंस भी बताओ, सेकंड में कह रहा है s कितना है, इसको कन्वर्ट नहीं है। मतलब हमने तो कर दिया, कुछ करना नहीं है, डेसिमल नहीं करना। अच्छा ये बताओ s के लिए क्या फार्मूला है? सेकंड इक्वेशन UT plus half AT फ्लुएंटली बोला करो। S equals to ut plus half 80 square. ut plus half
80 स्क्वायर, ठीक है। सो u कितना है 0, टाइम कितना है 300 सेकेंड, a कितना है 1/15 मीटर। और t कितना है 300। क्या 300 का स्क्वायर है। यस सर। बोलो इधर उधर उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, करने दो, सीख रही है। वो पहले ही खा रहे हो तो अच्छा तो वो अभी नया नया दिखा रही है ना, उसे सीखने दो। तो 15 टू जा वो दिखा रही है सर, मैं तो दिखा रही हूँ। और ये 10 है, यस सर। सो दिस इज 3000। तो बोलो 3000 मीटर हुआ, फिर से एक बार, फिर वहाँ भी तो एक 300 है। तो 3 किलोमीटर। हाँ फिर से एक बार। जीरो फिर से प्लस बताओ। में भी तो अरे 300 है। अच्छा अच्छा गॉड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ठीक है। तो बोलो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, 15 2 जा 30 और फिर 0 आया और 2 से कट करो 20 को 10 आया। Yes, sir. 3000 मीटर में कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा अगला देखो 8.6, ध्यान से समझो, हर सवाल की कीमत है, हर सवाल मुफ्त में नहीं, कीमती है। समझ में आई। यहाँ मतलब ऐसे निकाला है तो फिर ये मीटर पड़ेगा, तो यहाँ पे मीटर मैं पता जाता है क्या? कि मीटर आएगा। बोलो सही में डायरेक्टली कट कर दिया मैंने कट कर दिया, सही है। 20 से क्या, तो सही यहाँ है। पे मीटर लिखना पड़ेगा नहीं, लास्ट में लिखना पड़ता यहाँ पे, और फिर इसको किलोमीटर। हाँ। हाँ लिख लो। फिर दोनों को काट अलग अलग इसी में है वो क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 8.6 देखो। चलो अब उसमें भी सारी चीजें लिख लो। एक कार एक्सीलरेट्स, कितने से एक्सीलरेट करता है कार एक्सीलरेट्स 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर। तो यू कितना है 18 अच्छा 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें 5/18 मीटर पर सेकंड, 5 तो 18 से 18 कट जाएगा, Yes, sir. तो कितना आ जाएगा। 10. ये चीज समझ में आई है ना। बदल दो बस यू को, नहीं सर तो जो एग्जाम में करेंगे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, हाँ। लिखना अब पड़ेगा। 36 किलोमीटर पर आवर जो है, आपको दोनों तरीके पता है, तो आप टीचर से पूछ लेना अगर ऐसे कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से चल जाएगा। अच्छा ये तो आना है, आना है। 5/18 ये आएगा ये तो नहीं आएगा सर, ये आएगा ग्राफ पर। So नहीं, this ये is- तो आएंगे हमारे। यू अभी समझ में आ गया कि नहीं। Yes, sir. ओके नाउ अब जरा देखें, यू अभी हमको पता चल चुका है, और तीसरी चीज क्या बता रहा है, टाइम कितना है टाइम। 5 seconds. क्या अगर हमें ये तीन चीज दी है और हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे प्राप्त करें, ऐसा Formula लगा कोई के। तरीका है। E minus U1. क्या ऐसा आपने पहले भी किया है। Yes, sir. सो v माइनस यू बाई टी, तो v कितना आया 10. 10 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 5 मीटर पर सेकंड. और नीचे कितना है 5 seconds. 5 सेकेंड। तो इससे ऊपर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। अगर मैं 5 को भी कट कर दूं 1 मीटर पर सेकंड तो स्क्वायर. 1 मीटर और नीचे का सेकंड ऊपर चला जाएगा। Yes. है बिल्कुल वही चीज, कुछ अंतर नहीं किया, बस 5/18 का मल्टीप्लाई किया। ये ट्रेन शुरू में इसी स्पीड पर है और बाद में इसी स्पीड पर है, तो दोनों में 5/18 का यहाँ भी तो किया है, 5/18 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे ना किया। सेम सवाल है, नोट कर दो। फिर एक और चीज पूछी है. और क्या पूछा है, Distance. तो डिस्टेंस के लिए अब क्या करें, सेकंड वाला लग जाएगा सेम भी लगाए. सेकेंड वाली लगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u कितना है 5, Five. t कितना है 5, a कितना है 1 और t कितना है 5 का स्क्वायर है कि नहीं, t स्क्वायर। सर से 25 भी लिख सकते हैं। हाँ 25, 5 स्क्वायर लिख के अगले स्टेप में 25, डायरेक्टली नहीं लिखना है, एक बार प्लेस करना है, एक बार फिर अगले स्टेप में। चलो बोलो s कितना होगा 25. अब प्लस 25/2, यस सर तो s कितना होगा
बोलो 25/2 क्या होता है? 2 से जरा 25 डिवाइड तो करो। सर 12.5 तो 2 1 जा 2 5 आया, तो 2 2 जा 1 आया, डेसिमल लगाओ तो 2 5 जा 12.5 आया इससे। अब 25 में 12.5 जोड़िए जरा। 37.5 तो 37.5 बोलो, बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग करते हैं, सर वो है वही है स्टेटमेंट कितने आ सकते सब में तो Statement लिखनी है? स्टेटमेंट लिखनी है कि एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 37.5 मीटर। ये तो एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कवर 37.5 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 37.5 मीटर। नोट करो, नोट धीरे धीरे कर रही हो नोट। चलो अब बोलो अमितेश, बोलो बताओ कहाँ बताएं। पूछ लो, जा पूछना तो हम आगे बढ़ जाए। हेलो हाँ जी, अरे तो वो नहीं कर पाता है बारिश इसको भी डाउट आया सर अभी जो भी डाउट है PDF जो भेजा वो ओपन नहीं होगा। नो प्रेशर हमें नहीं आ सारे रहा। क्वेश्चन आपके 3 कुछ नहीं आता पलट देगा मुझे पूछने में कोई शर्म नहीं, पूछने में कोई शर्म नहीं। हाँ? हम तो बेशर्म कर सर ये नहीं आता उसके पहले वाले को ओपन करो, पहले ऐसा फिर नहीं ऊपर वाला हो जाएगा। कल हमने भेजा है। नहीं मैं तो बोल रही थी चलो पूछ ले कुछ अमितेश, पूछने पर चांस है। चांस का कुछ हर चलो 8.7 ठीक है। तो क्या बताया गया है कि ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार। शुरू में कार किस स्पीड से चलती है? लो कार चल रही है और वो किस स्पीड से चल रही बताओ? 6 मीटर पर सेकंड। ये तो acceleration है। अच्छा ये एक्सीलरेशन है। तो ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार नहीं यू नहीं दिया, यू नहीं दिया यू नहीं दिया, लेकिन ये धीरे धीरे कार रुक जाएगी क्या? तो सर आपने उस टाइप के क्वेश्चन दिए थे ना एक बार ये देखो, एग्जाम में हाँ अगर मैं कार पे ब्रेक लगाऊं तो कार रुक जाएगी क्या? ये स्टॉप हो गई तो ये 0 लिख दिया कि नहीं? स्टॉप हो गई कार तो 0 लिखा। लेकिन एक्सीलरेशन अगर ब्रेक लगाओगे तो निगेटिव माना जाएगा। तो ए कितना हुआ? -6 लिखना पड़ेगा, उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। अच्छा और बताइए टाइम कितना लेता है? 2 सेकंड। तो टाइम भी दिया है और v कितना दिया है? 0 मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि जिसमें a, t और v का इस्तेमाल करके u आ जाए? सब पहला चेक करें। यू को निकालना है ना। तो u कह रहा है कि उसकी इनिशियल स्पीड बताओ। ऐसा वो कह नहीं रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस। ऐसा बोल तो नहीं रहा है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ना। ठीक है तो बताइए v इज इक्वल्स टू u प्लस नहीं u प्लस 80। पहले वाले फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं होता। तो v कितना है? 0 u नहीं पता, t 2 सेकंड। पहले ए u प्लस a कितना है? -6 और t कितना है? 2। बोलो ये कितना आ गया है? ये चीज हो गई। तो 0 इज इक्वल्स टू ओके 0 इज इक्वल्स टू u -12। तो -12 को इधर ले आओ।
ओके, तो u कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमें u आ गया हमारे पास, लेकिन वो तो हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये बताइए s इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना आ चुका है? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 इंटू t, t 2 है, और हाफ a एक्सीलरेशन -6 और t 2 इंटू 2 की बात हो गई। एक 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो 12 2 जा, और यहाँ -6 इंटू 2, 2/2। देख लो -2 से तो 2 काट दिया, तो कितना आ गया? 12 मीटर। सो कार ट्रेवल्स 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। ध्यान दो बेटा अपने में सौम्या। सो कार ट्रेवल्स 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। बात समझ में आ गई? कहाँ पे बोलो? जैसे कोई चीज स्टॉप हो गई, कार चलते चलते स्टॉप हो गई, स्पीड जो रुक गई, ब्रेक लगा, कोई चीज रुकेगी नहीं क्या? ठीक है। सो अब हम आपको यही 3 क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं। सर एक आप अपनी सेकंड कॉपी में देख लो एक सर, बार। ये वाला फिर से समझाओ। हाँ समझ लो। सर रुको फिर। हाँ नोट कर लो। कोई दिक्कत नहीं है। बार बार पूछो, बार बार नोट कर लो। नहीं समझ अब बोलो ये वाला करना है कि बताना है? तो कार पे ब्रेक लगाया, निगेटिव है, रुक गई कार, कार रुक गई, 2 सेकंड में रुकी। एक्सीलरेशन समझ में आया? 2 सेकंड में रुकी, तो दिया हुआ है। तो वो दिया 6 में ब्रेक लगाया, तो माइनस लगाना। 2 सेकंड में रुकी और v पता है रुक गई। u निकालने के लिए क्या करो? फर्स्ट इक्वेशन v u a t, तो वहाँ क्या लिखोगे? u - 12 इज इक्वल टू 0। 12 उधर चला जाएगा, वो तो u आ गया। अब इस पे फार्मूला लगा दो, कोई भी दोनों में से। कोई लगा दो। अब 12 इंटू 2 प्लस हाफ a t इंटू 2, ये 2 से 2 कटा। चलो जब तक सृष्टि लिख रही तब तक हम भी कुछ लिखते हैं। सर लिख लिया। मैं भी 3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। So now पहला क्वेश्चन है a train starting from rest attains speed 72 kilometer per hour in 5 minutes. अब सब पे सब दिया हुआ है, बस 8.7 पे Find A and S. ये देखो सेकंड क्वेश्चन, a car accelerates uniformly from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds. Find A and S. Third question. The brakes are applied to moving car. ब्रेक्स अप्लाई करें, ठीक है, to produce an acceleration of 6 meter per second square and it stops. Find distance traveled by car in 2 seconds. Find distance traveled by car before starting.
हाँ स्टेटमेंट डालना। ऐसे हवा में करके दिखा। वो जिसको ये आलूसा वो वहाँ से निकल गया वो सिर्फ बाद में ऊपर क्यों दे रहे हैं अब इधर काटा दें। जब हम ये कर रहे हैं ना तब तक आप वो कर लो, वो वाला नहीं वो वाला चेक कर देना सर, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी। इनको मिल चुका है, हमें नहीं मिला है, यही बात है ये। हमें कंफ्यूज नहीं होता। सर हम हो जाएंगे और ये गलत बात है। चलो हमारे कर दो ना, एक बार चेक कर दो सर। सर एसी बंद करे ठंडी लग रही है। हाँ यस सर। नो सर सर मत करो सर, हमें नहीं लग रही सर। स्लो कर। सर टेम्परेचर बढ़ा दो। सर शुरू करें। कर दिया। शांति वाली चलो चलो बात नहीं होगी। ऐसे पेपर अच्छा टाइमिंग तो बता दीजिए कितने बजे तक कोई छुट्टी की होती छुट्टी ऐसे कर दीजिए। सर को दया थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है लेकिन फिर बारिश हुई नहीं। उसके बेस में होगा ना। मुझे क्या तो सोई ना आराम से लेकिन तो सोई ना क्या बता दी बात निकलो। बात मत कर। अरे तू चुप बैठ ना, कितना चिल्लाते हैं वो लोग। शांति से बैठ जाओ तुम लोग इधर। अभी तेज बोल रहा बाड़वा की बोल रहा है। ये हो क्या रहा है यार पागल हो गए इधर कुछ लोग। वीडियो ऑन है हंसो मत, किस बात की कुमारी? बता दी सर। ओके यशिका जमा करो। बस देखो मल्टीप्लाई करके सही आंसर लिखना है। असल सीधी भाषा का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। हाँ यार अनपार्लियामेंट्री। क्या जो कर रही है वो करो। पेन से मोर बनाओ और पढ़ो। कहती अब मैं मोर बनाऊंगी तो फिर वो मोर बनाने लगी। मेरे को भी सिखाना। और तुझे एक पेन का क्या चाहिए उसको ऊपर करना और उसका नीचे करना। Interest questions. Now page number 109. First question says don't please pay attention. Bus starting from rest moves with uniform acceleration. एक बस है जो कि starting from rest और वो एक एक्सीलरेशन उस पर लग रहा है 2 मिनट तक। सर अगर थर्ड क्वेश्चन में भी फोर स्टॉप है ये देखो नहीं लिखा। थर्ड तक नहीं पहुंचेंगे अभी, इतनी जल्दी मत करो। आपको एक एक करके करा रहा हूँ और थर्ड पहले फर्स्ट करो। नहीं सर नो अभी एक आप एक एक करके, ये नहीं कि हम तेज हैं तो दूसरे बच्चों का मत करें। सर मैं पूछ रही हूँ। मत पूछो अभी फर्स्ट देखो। टाइम कितना है 2 मिनट्स और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या क्या दिया है। ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्सीलरेशन ऑफ दिस, ठीक है, फॉर दिस मच टाइम अटेन्स सर्टेन वेलोसिटी। अगर उस पर 120 सेकंड तक एक्सीलरेशन दी जाए रेस तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड हो ही जाएगी।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका v क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। और क्या पूछा जा रहा है, ये तो ए में पूछा जा रहा है स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड यानी v कितना होगा, जबकि हमें क्या दिया है और a और t को बदल लो, 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? टॉर्च लाइट ऊपर कर दीजिए ना, हाँ टॉर्च लाइट ऊपर कर दीजिए, कौन सी बताओ, वो वाली लाइट ऊपर कर कौन सी अरे वहाँ बोल रहा वो पड़ेगी उस पे। इसको ऊपर करना, इस पर नहीं हटा दीजिए। अभी ठीक है, हाँ सर बस चलो बंद कर दो। इतने ठीक है, हाँ चलो अब देखो ये हो गया दैट इज स्पीड। नाउ v का कोई फार्मूला है आपके पास? u प्लस a, u कितना है सर 0 a और t इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो इट इज 12 120 आएगा, फिर एक डिजिट पहले 0 डेसिमल लगा देना, तो v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। बोलो डेसिमल है ना, क्या ये 1/10 नहीं है? हंसने पर ध्यान ना, तो 1/10 है, 0 0 कट जाएगा, इसमें कोई हंसने की बात नहीं कर। सर उसमें नहीं आवाज निकाली। इसमें क्या शर्म है कि अगर बस रेस्ट से चल रही है, इसमें तुम हंस रही हो कि देखो रेस्ट से चल रही है। ये क्या बस है, क्या बात, अरे किसी बात उस पे फिर लोग मेंटल कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर किसी पे रुको बोलो बस रुक गई। सर सैनिक सर नवोदय में सर ज़्यादा The distance traveled by bus. So distance traveled by bus S क्या होता है? UT plus half AT square. plus 1/8 ये देखो S is equal to UT plus half AT. U कितना है? half 8 120 और K कितना है? सर 0.1. सर 0.1 और T कितना है? 120। सर अब ये देखो 0 प्लस 2 से कट करो 60 आया, यस सर 60 है, एक डेसिमल से 0 हटा जा सकता है क्या? क्योंकि 0.1 को क्या 1/10 समझते हो और 10 समझते हो, तो एक 0 से एक डेसिमल हटा, सर 6 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 into 120 और ये कितना हुआ 720 मीटर. 720 मीटर. 10,000 पंडित थे और मुगल सिर्फ 72 थे। सोमनाथ मंदिर को लूटने आए थे, तो वो लोग खड़े खड़े रहे। हाँ वो हंसते रहे कि अभी देखना शंकर जी आएंगे और ये शंकर जी के मंदिर पे प्रहार कर रहे हैं, वो इनको तहस नहस कर देंगे। उन्होंने सारा सोना लूटा, 10,000 पंडितों को मारा और वो हंसते ही रहे, आखिरी पंडित भी हंसता रहा। सोमनाथ मंदिर की ऐसे लूट हुई है। सर ये सोमनाथ से तो है। अब ये देखो, सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, और जिसको यकीन नहीं है सौम्या के चेहरे पर उसका दम अभी भी मौजूद है, उसकी उदासी से समझ सकते हैं। Okay. A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कैसे चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो U है 90 किलोमीटर पर आवर और फाइनली कितने पे पहुंच जाती है? ठीक है, रेट सप्लाई कर दिया, 140 तो फाइंड हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो ये टू स्टॉप यानी शुरुआती स्पीड इसकी ये है, और कभी ये फिर रुक जाएगी, तो ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी कि नहीं? यस सर तो वो कह रहा है कि इसका v हमें 0 करना है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन कितना लगाया जाए, यानी हम इस पर कितना रिटार्डेशन अप्लाई करें। वैसे दिया एक्सीलरेशन कितना है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u कितना है?
90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें? बोलो। 90 इंटू अब मीटर पर सेकंड, उसी को किलोमीटर पर आवर को क्या लिख दिया? मीटर, इसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 5 जा 90, तो ये कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड हो गया। UAV कितना है? वो रुक गई है, तो 0 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को ये भी लिख सकते हैं। A दिया है, U दिया है, V दिया है, वो भी कुछ दिया है। बोलो। So find how far the train will move. S पूछा जा रहा है। ये कितनी दूर जाएगी? सर उसके लिए सर टाइम वो थर्ड वाला थर्ड वाला, ये कह रही थर्ड वाला लगा दें। ठीक है। स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल, यही लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसमें टाइम आता नहीं, आराम से लगाओ, सब कुछ है। कह रहे हैं V भी है, U भी है, V तो है, U भी है और A भी है, S निकाल लो। इन्होंने बोला हम लगा देंगे। तो V क्या है और U क्या है? 0.25 A क्या है और S नहीं पता। S नहीं पता ना हमको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 625 माइनस और इसको अगर 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 10 आएगा और 10 में 1.0 आ जाएगा और क्या निगेटिव भी आएगा? नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये माइनस है। अच्छा प्लस। तो -625 अपॉन -1, तो बोलो कितना है? कट जाएगा 625 मीटर। तो माइनस कट गया और 625 मीटर। यानी ट्रेन पर अगर तुम ब्रेक लगा लो तो भी आधा किलोमीटर चली लेगी क्या? रुकने से पहले ½ किलोमीटर सर चली। ये सर इधर से कैसे हो? हैं? -625 इक्वल टू माइनस यहाँ इसके ये बाद। -1 नीचे चला गया, सर मेरे को समझ में नहीं आया इस हम पूरा बता दे रहे हैं। और माइनस कर दिया 625 मीटर। देखो ट्रेन रनिंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड विद -0.5 मीटर पर सेकंड देन इट स्टॉप्स। इतना एक्सेलरेशन लगाया जाए तो ये रुक जाती है। तो कह रहे हैं कि रुकने से पहले वो कितना चल रही। तो एक्सेलरेशन ठीक है, इनिशियल स्पीड बदल लोगी, फाइनल स्पीड 0 है, बस यही 3 चीज दी है। एस कैसे निकालोगी? बोलो। क्यों? इस फार्मूले में तुम्हें जब B दिया है ये, U दिया है ये और A दिया है, तो S निकालने में तुम्हें अब समझना पड़ेगा। तो B की वैल्यू रखी, U की वैल्यू रखी और A की वैल्यू रखी, इनका मल्टीप्लाई करो, क्या -1 है? और नहीं तो अलग से करके देखो। 2 × 5/10 नहीं समझ में आया? वो नहीं आ गया? कैसे आ गया? 5 आया है। 5/10 है तो 5 करके अच्छा हाँ 5/10 नहीं है ये। 5 कर दिया। तो 1 लिख दिया, -1 को नीचे ले आई हो। S समझ में आया? 625। वो लोग बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आज के लिए इतना ही है। लेके जाओ। कल आते ही इसका टेस्ट मतलब परसों हो जाएगा। साइंस स्टार्ट कर देंगे। सर आपको पता है आपने क्वेश्चन के 2-3 टेस्ट ऐसे छोड़ रखे हैं, ये बोलती थी कर ले